नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम आपके लिए एक ऑनलाइन क्लासेज की सीरीज़ लेकर के आए हैं। इसमें अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इसमें हम आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस चारों चीज़ पढ़ाएंगे। इसमें आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, कोई आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप इसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं एक्सेप्ट आईएएस, लाइक जैसे जो आईएएस टाइप के एग्ज़ाम हैं उन्हें छोड़ करके आप एसएससी जीडी की कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं मैथ पढ़ाया करूँगा और हमारे साथ है विजेंद्र सर, ये आपको जीएस पढ़ाया करेंगे। आइए हम आपको इनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ओके, तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजेंद्र। जैसे कि सर ने बताया कि सर एक अच्छा एक न्यू प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं आप सबके बीच में। और इस प्लेटफॉर्म में देखिए मैं आपको जीएस का पोर्शन कवर कराऊंगा। और किसी भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें देखिए क्वेश्चन जीएस का कोई भी सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन टू द पॉइंट क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। और क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम में थोड़ा घुमाऊ टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा उसमें थोड़ा डिस्टॉर्शन लेवल थोड़ा हाई हो गया है। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं मैपिंग ऑफ इंडिया और वर्ल्ड में मैपिंग, देखिए हम सारा आपको डिटेल में मैपिंग कराएंगे पूरे इंडिया की और वर्ल्ड की भी। तो इसी बीच में हम देखिए थोड़ा सा आपको साउथ इंडिया के बारे में बताना जा रहे हैं और मैपिंग के बारे में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी पे भी काफ़ी ज़्यादा उधर से पूछे जाते हैं, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया काफ़ी ज़्यादा उधर तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ और केरल। तो इन तीन राज्यों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहता है। तो इस वजह से क्वेश्चन वहाँ से पुटअप होते हैं। और देखिए जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम हैं तो यहाँ पे इन एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही आते हैं जो क्वेश्चन जो चीज़ें न्यूज़ में हैं। अब जैसे इधर जम्मू कश्मीर वाला रीजन था, ये न्यूज़ में है, तो वहाँ से क्वेश्चन 101% न्यूज़ में है, तो वो वहाँ से ज़रूर आएगा, ठीक है। और इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ से क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ से इतना है कि डिस्प्यूटेड एरिया है। तो उन चीज़ों को आप अच्छे से माइनर स्टडी करें। तो मेरा तात्पर्य यही है कि तो आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग। क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा क्रोनोलॉजिकल है एंड नो टू साउथ टू इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं, खासकर जो स्टेट जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है और यूपीएससी खासकर। तो आज हम देखिए इसमें थोड़ा लेवल हमारा पीसीएस का तो रहेगा ही, पीसीएस का लेवल आप इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड अब सीधी नहीं रह गई है। अब क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। और जैसे कि ये है जहाँ से हमारे यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है और पाक स्ट्रेट है, पाक बे है। अब तो सीधे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि पाक बे, वेयर इज पाक बे इज लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है दोनों तरफ से पानी दोनों तरफ से पानी लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, तो इसे ही जल संधि कहते हैं। तो यहाँ पे जो है तो इसे हम कहेंगे पाक स्ट्रेट, यानी पाक जल संधि, ठीक है। और यहाँ का जो रीजन है इतना ये रामेश्वरम से लेके और इधर यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा पाक बे है। पाक की खाड़ी, ठीक है। और जो ये हमारा रामेश्वरम है, यहाँ से लेकर और इधर हम साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे कन्याकुमारी लोकेटेड है। तो रामेश्वरम टू कन्याकुमारी इतना रीजन जो है ये मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, बे ऑफ मन्नार। अब बात करते हैं हम बे ऑफ मन्नार की खाड़ी की, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी 1986 में ये जो
मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी 1986 में ये नेशनल पार्क के रूप में मतलब घोषित जो डिक्लेयर हुई थी, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क था ये। और 1989 में 1989 में ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो गया था, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व बे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो अब जैसे कि पाक स्टेट है और पाक बे और बे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। अब तो यहाँ से मतलब क्वेश्चन सीधे नहीं आएगा, क्वेश्चन की मतलब या तो इधर से पूछ ले यार, उत्तर से इनका मतलब कालक्रम जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उत्तर से दक्षिण दिशा में इनका मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाइए। क्वेश्चन मतलब आ भी चुका है CDS जैसे एग्जाम में। तो बात करते हैं हम, देखिए अब साउथ इंडिया में जो हमारा जो सदर्न इंडिया है, तो उसमें हम बात करेंगे आज जो वहाँ की हिल है, जो फेमस हिल हैं, और उनके बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती है और क्वेश्चन वहाँ से पुटअप भी होते हैं। तो प्लीज़, तो ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी मतलब हिल्स कहाँ हैं और किस राज्य में लोकेटेड है। तो ये हम आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा मतलब पश्चिमी घाट है, और ये जो हमारा मतलब कोस्ट लाइन है, ये इसे हम कोरोमंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कोरोमंडल के नाम से। और इधर हमारा मालाबार कोस्ट है ये हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, और इधर ये हमारा उत्तरी घाट है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये दोनों जो मतलब जहाँ एक जगह इनका जो मतलब जंक्शन है, ठीक है, उस जंक्शन को हम नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस हिल्स को हम किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी हिल्स के नाम से, जो नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स तीनों राज्यों में फैली हुई है। जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे मतलब तीनों राज्य बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया हैं, यहाँ पर मतलब कावेरी रिवर का बहुत ज़्यादा मतलब विवाद होता रहता है। तो ये इधर मतलब कर्नाटक हमारा रीजन्स है, इधर तमिलनाडु है, और इधर केरला। तो ये इस तरीके से मतलब तीनों राज्यों में मतलब स्प्रेड है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे नीचे, मतलब आप सभी ने सुना होगा कि जो मतलब पालघाट दर्रा है, वो काफ़ी बार क्वेश्चन में मतलब पूछा जा चुका है। तो पालघाट दर्रा की हम बात करते हैं, वो किन किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है और क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पालघाट दर्रा है, और यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। अन्नामलाई हिल को हम एलिफेंट हिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो यू आल्सो अवेयर ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये जो हमारा मतलब पलक्कड़ गैप है, इसको हम जो पालघाट दर्रा है, इसको पलक्कड़ गैप के नाम से भी जानते हैं। इधर जो हमारा मतलब तमिलनाडु में कोयम्बटूर है, ऊटी है, जो मतलब फेमस जो तीर्थ स्थान है, ठीक है। और इधर जो हमारे मतलब केरला रीजन्स है, तो वहाँ के मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मेनली इधर पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, और इधर त्रिशूर है, और इधर एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, कोट्टयम है। तो उन डिस्ट्रिक्ट को मतलब यहाँ एक नेशनल हाईवे के रूप में, और मतलब टनल भी है मतलब, तो उन के जरिए यहाँ से मतलब निकलते हैं हम, ठीक है। तो तो पालघाट दर्रा आप याद रखेंगे, ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन। ला, लाओ मीन्स दर्रा। अन्नामलाई हिल्स हो गई है। बात करते हैं हम नीलगिरी की। तो नीलगिरी की मतलब ऊंचाई भी देख लेते हैं कितनी, मतलब इसकी फेमस चोटी क्या है। तो नीलगिरी हिल्स की जो मतलब चोटी है, आप सभी उस चीज़ से मतलब अवेयर होंगे कि मतलब उसे किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नीलगिरी जो हिल्स है, अ, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, वो है डोडा बेटा, ठीक है। इसकी जो मतलब हाइट है और एलिवेशन है, वो
2637 मीटर है। ठीक है, 2637 मीटर इसकी एलिवेशन है। और ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये ओनली नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बात करते हैं हम अन्नामलाई हिल्स की। अन्नामलाई हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुदी है। ठीक है, अन्नामुदी। इसकी जो एलिवेशन है वो है 2695 मीटर। ये सदर्न इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। और बात करते हैं हम नीचे को हिल्स है, और तो ये हिल्स है हमारे कार्डमम हिल्स। ठीक है, तो कार्डमम हिल्स को हम इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं साउथ इंडिया में। और वहाँ के मतलब सम रीजन जो होते हैं, मतलब वहाँ के कुछ स्पेसिफिक नेम भी होते हैं, लोकल नेम जिसे हम कहते हैं, अलग अलग रीजन के। तो इसे हम कार्डमम हिल के नाम से ये है। तो यहाँ पे मतलब एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे को हम जानते हैं सिनकोट दर्रे के नाम से। ठीक है, सिनकोट पास। ओके, तो प्लीज़ नोट डाउन। तो लिख लिया। तो ये दर्रा हम देखिए किस किस के बीच में है। तो सिनकोट पास जो है ये मतलब कार्डमम हिल्स और नागरकोइल पहाड़ी है, मतलब कन्याकुमारी के पास में पहाड़ी है ये। तो ये है नागरकोइल। ठीक है, तो सिनकोट जो पास है तो आप उसको लिख लीजिए। तो सिनकोट पास कार्डमम हिल्स और नागरकोइल हिल्स के बीच में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं हम ये तो हमारी जो पहाड़ी थी ये केरल और तमिलनाडु के मतलब बॉर्डर को टच करती हैं दोनों के, तो उन्हीं के बीच में मतलब स्थित है ये। अब ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब एक राज्य में ये मतलब लोकेटेड है, दोनों राज्यों में है ये। अब बात करते हैं इधर तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो ये हमने बताया था कि ये नीलगिरी हिल्स है, तो इसी के पास में यहाँ पे है पालनी हिल्स। ठीक है, तो ये पालनी हिल्स है। और इधर यहाँ से जो मतलब अन्नामलाई हिल्स है तो इसी से मतलब एडजेसेंट एरिया है वो लगा हुआ है, और ये हिल्स है वर्षानंद हिल्स। ठीक है, वर्षानंद हिल्स। और आगे हम बात करते हैं, अभी मतलब क्वेश्चन भी हम आपको डिस्कस करेंगे कि मतलब किस टाइप से मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं। पालनी हो गया और वर्षानंद हो गया, तो आगे अब देखते हैं तो ये जो हिल्स है इसको हम जानते हैं, ये सारी तमिलनाडु में पड़ती हैं, सिंगल स्टेट में। इसे हम सिरुमलाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सिरुमलाई हो गई। यहाँ से फिर मतलब हमारी कावेरी नदी निकलती है, पास होती है मतलब। तो ये सिरुमलाई हिल्स हो गई, और ये हो गई हमारी इधर पंचमलाई हिल्स। तो कावेरी नदी तमिलनाडु में पंचमलाई हिल्स, और जो ये नदी है ये हमारी पहाड़ी है सिरुमलाई के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यू आल्सो वेयर पंचमलाई। ठीक है, और पंचमलाई के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक हिल्स और है, इसे हम
सेब्रा हिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे हम सेब्रा हिल्स के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में एक और हिल्स पड़ती है जो पहाड़ी है, उसे हम जबादी हिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो जबादी हिल्स है हमारी, ये इसका कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है और कुछ पार्ट जो हमारा है मतलब बेंगलोर प्लेटियो है उसके आसपास से थोड़ा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो तमिलनाडु में ही है। तो आइए इसी बेसिस पे हम आपको मतलब एक क्वेश्चन दिखाएंगे कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से क्या डिमांड थी उसकी और किस तरीके से वो पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपने अभी ये मतलब क्वेश्चन देखा होगा कि किस तरीके से मतलब हिल्स के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर क्वेश्चन मतलब पूछे जा रहे हैं और ये CSC में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मतलब इन्हें इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब करेक्ट सीक्वेंस देनी है हमको। ठीक है, तो हमने देखी इसमें नीलगिरी पढ़ी है और जावेदी पढ़ी है और अन्नामलाई पढ़ी है। 3 ऑप्शन देखिए हमारे पास मौजूद हैं और हम इससे मतलब अच्छे खासे अवेयर भी हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टूवर्ड साउथ। ठीक है, मतलब नॉर्थ से जो उत्तर से हमें दक्षिण की ओर उनका मतलब क्रम लगाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखिए नल्लामला हिल्स हमने पढ़ी नहीं है, तो नीलगिरी, जावेदी और अन्नामलाई। तो नीलगिरी आ नहीं सकती क्योंकि ये मतलब जावेदी हिल से भी नीचे है। ठीक है, और अन्नामलाई हमारी नीचे है, तो ये मतलब ये हो सकता था, मगर जावेदी हिल्स तो हमारी नीलगिरी हिल से भी ऊपर है। तो हम देखिए, हम दिखा देते हैं आपको। तो ये यहाँ पर हमारी नीलगिरी हिल्स है और बताया था कि यहाँ पे हमारी अन्नामलाई है।